बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स रिटर्न क्या होती है या जिसे गोशवारा कहा जाता है उर्दू में, वो क्या होता है, किन लोगों पर वो लागू है और क्या तरीक़ाकार उसके अंदर वज़ा किया गया है, वो क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स रिटर्न के हवाले से। गोशवारा जो है वो हर इंडिविजुअल AOP या कंपनी के ऊपर फ़र्ज़ किया गया है जिनकी इनकम स्पेसिफाइड शेड्यूल के हिसाब से या मिनिमम इनकम के हिसाब से डिक्लेयर की जानी ज़रूरी है। इसके लिए इन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 114 जो कि 7 सब सेक्शंस पर मुश्तमिल है, वो डिफ़ाइन करता है डिफरेंट कैटेगरीज़ को, डिफरेंट चीज़ों को, जिसमें सबसे पहले सेक्शन 114(1) के अंदर वो तमाम कैटेगरीज़ बयान की गई हैं जिन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न, अपना गोशवारा सालाना तौर पर जमा करवाना है। ना जमा करवाने की सूरत में एक पेनल्टी भी आयद की जाती है। लेट फाइलिंग की सूरत में भी पेनल्टी बंदे पर आयद कर दी जाती है। बंदे से मुराद इंडिविजुअल AOP या कंपनी है, यानी हर लीगल पर्सन। कानून की नज़र में एक सिंपल इंडिविजुअल भी एक लीगल पर्सन है, AOP भी एक लीगल एंटिटी है और कंपनी भी एक लीगल एंटिटी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी उन्होंने डिटेल के साथ कैटेगरीज बनाई हैं जिसमें फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, या जो वो लोग जो हमारे पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं मुल्क से, जिसके लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 180 दिन का टाइम है। अगर वो पाकिस्तान में रहे हैं तो वो रेजिडेंट कंसीडर होंगे। उससे ज़्यादा टाइम अगर उन्होंने साल में पाकिस्तान से बाहर गुजारा है तो वो जो है वो यहाँ रेजिडेंट कंसीडर नहीं होगा। 114 सेक्शन 2 में 114 सेक्शन सब सेक्शन 2 में फॉर्म ऑफ रिटर्न एक्सप्लेन किया गया है। बेसिकली ये सिस्टम ऑनलाइन होने से पहले ऑफलाइन रिटर्न जमा करवाई जाती थी, जिसके लिए एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म बना हुआ था। उसी के अंदर एंट्रीज करके, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स अनेक्स करके हम वहाँ FBR के ऑफिस में जमा करवाते थे। फिर उन्होंने इसे ऑनलाइन कर दिया। 2019 तक रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट अलग-अलग फाइल होती रही है। 2019 के बाद उन्होंने फॉर्म जो है वो इकट्ठा ही कर दिया। दोनों चीज़ें एक ही फॉर्म फिल करने से आपकी सबमिट हो जाती हैं। उसके बाद आ जाता है 114(3) के अंदर कमिश्नर को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी इंसान से रिटर्न फाइल करने का कह सकता है, बिलखसूस वो लोग जो बैंकरप्ट हो गए हैं, कोई फौत हो गया है, तो उसके लवाहिकीन से रिटर्न फाइल करने का कहा जाता है, चूँकि वो डिक्लेयर नहीं करते कि जी बंदा फौत हो चुका है। इसी तरह से अगर कोई बंदा परमानेंटली पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है तो उसके लिए भी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है वहाँ पे। कमिश्नर 114(4) के अंदर ये डिमांड रखता है, किसी भी पर्सन को वो कंसीडर करता है कि इसके लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम कम होती है, लेकिन वो कोई एसेट परचेज़ कर लेते हैं, कोई गाड़ी परचेज़ कर लेते हैं 1000 cc से ऊपर की, तो उनके लिए अपनी रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो पहले फाइलर थे या नहीं थे। 114(5) के अंदर है कि कमिश्नर नोटिस प्रोवाइड करेगा 114(4) का जो है उन लोगों को जो एलिजिबल हैं टैक्स रिटर्न फाइल करने के। इसके अंदर टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया गया 5 साल का, यानी पिछले 5 सालों की रिटर्न जो है वो कमिश्नर डिमांड कर सकता है किसी भी बंदे से। अब रिटर्न जमा हो गई, उसमें कोई गलती निकल आती है। रिटर्न जमा होने के बाद आप देखते हैं कि कोई चीज़ रह गई है, कोई मिसिंग हो गई है या प्रॉपर्ली रिपोर्ट नहीं हुई, तो 114(6) के तहत उस रिटर्न को रिवाइज़ किया जा सकता है विदिन 60 डेज़। अब उसके अंदर कैटेगरीज भी दी गई कि जनाब आपने रिवाइज़ करनी है तो साथ में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी लगानी है, आपने अपने रिवाइज अकाउंट्स भी लगाने हैं, कमिश्नर से परमिशन भी लेनी होती है। लेकिन अगर विदिन 60 डेज़ आप ये रिवाइज़ कर देते हैं तो कमिश्नर से अप्रूवल जो है, जो उसकी एप्लीकेशन है, वो इतनी ज़्यादा मैंडेटरी नहीं रह जाती। लेकिन आफ्टर 60 डेज़
कमिश्नर से अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो रिवाइज रिटर्न जो है वो इनवैलिडेट हो जाती है या इनवैलिड कंसीडर की जाती है। और 114(7) के अंदर ये बताया गया है कि हर रिटर्न जो है वो रिटर्न फाइल करने वाला साइन करके देगा ताकि ऑथराइजेशन हो। उसके अंदर एक एफिडेविट स्टेटमेंट दी हुई है कि ये जो इंफॉर्मेशन मैंने प्रोड्यूस की है ये बिल्कुल सही और एक्यूरेट है, इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है, कोई चीज़ छुपाई नहीं गई है। या तो टैक्स फाइलर जो है वो सबमिट करता है या फिर उसके बिहाफ पर जो दूसरा उसका अटर्नी है वो जब सबमिट करता है तो वो अपने साइन करके देता है, जिसको टैक्स फाइलर रिकग्नाइज करता है। 114 के अंदर दो और सेक्शंस हैं, 114A और 114B। 114A के अंदर बताया गया है कि हर टैक्स फाइलर जो है वो अपना बैंक अकाउंट जो है वो भी डिक्लेयर करेगा, बिजनेस बैंक अकाउंट, जहाँ से वो अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करता है, ताकि समझने में आसानी रहे कि ये दुरुस्त तौर पर बयान किया गया है या नहीं किया गया, लेकिन ये सिर्फ बिजनेस इंडिविजुअल के लिए है। और 114B के अंदर 114B के अंदर कमिश्नर की या बोर्ड की पावर्स को डिफ़ाइन किया गया है उस हवाले से कि जो बंदा टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसको पेनल्टीज़ क्या क्या डाली जा सकती हैं ताकि वो फोर्स किया जा सके उसे कि वो अपनी रिटर्न जमा करवाए। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन बंद करने की है, उसके बाद यूटिलिटी कनेक्शंस बंद करने के लिए है, फिर फॉरेन टूर्स, हज उम्र के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं या किसी भी हवाले से आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो उस पर पाबंदी आयद की जा सकती है ताकि इन्फोर्स किया जा सके कि आप जो है वो डिफ़ाइन करेंगे इन चीज़ों को। उसके बाद सेक्शन 115 के अंदर ये बताया गया है कि कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है। इस तरह से हमने ये देखा कि एक गोशवारा इनकम टैक्स का जमा करवाना हर साल बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आपकी इनकम जो है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर चेंज ना भी आया हो, लेकिन फिर भी आपने जो अपने अखराजात हैं, जो अपनी आमदनी है, जो असासाजात हैं, वो सारा कुछ हर साल डिक्लेयर करना होता है। थैंक यू सो मच।